अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू PSL 9 स्पेशल HBL PSL कैन यू इमेजिन अपने अख्ताम पे पहुंच गया है एंड PSL 9 स्पेशल शो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। वेल इट इज़न्ट ओवर येट और आज बिग फाइनल खेला जाएगा। आई नो मंडे नाइट है बट एनीवे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बिकॉज ऑफ रमज़ान टाइम्स हैव चेंज 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स हमेशा एक टॉप नॉच टीम रही थ्रू आर PSL 9 जस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही, जस्ट लॉस्ट 2 मैचेस एंड उसके बाद वो किसी टीम उनके सामने करीब कोई आ ही नहीं सकी। सो लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी देयर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा टॉपसी एंड टर्वी रहा, जस्ट some bad decisions here and there, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड दिखाई resilience and बड़े डेटा ड्रिवन है। सो ये दो टीम्स एक साथ में हैं, एक तरफ शादाब एज अ कैप्टन, एक तरफ रिजवान, बोथ आर रियली गुड कैप्टन। सो इंटरेस्टिंग होगा ये मैच एंड लेट्स सी मे द बेस्ट टीम विन। हमारी टीम भी हमारे साथ मौजूद है तो जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सिको, हाउ यू फीलिंग टुडे? Usual? One word, हाँ. Usual? अच्छा, I thought good, better, anyway. Why should I be Monday. Anyway, and okay, मैं अब आपसे कभी भी नहीं पूछूंगी आज के बाद how you feeling. Anyway, and former Test cricketer अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़। सो रज़ाक आपके पास हम पहले आते हैं। आई मीन आई थिंक दोनों टीम्स बहुत अच्छी टीम्स है, मगर वन थिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमें पता है मुल्तान सुल्तान के पास एज हासिल है, बट एक बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की उन्हें परफॉर्म किया जब इट मैटर्ड द मोस्ट, कि जहां उनको जीतना था उन्हें जीत के दिखाया। सो अभी जो लास्ट 4 मैचेस जीते वो अनस्टॉपेबल हो गए हैं और अनप्लेएबल हो गए हैं। ठीक है, सिको, लास्ट द सेम क्वेश्चन टू यू। फिर से रिपीट करो, मैं कुछ डेटा निकाल रहा था। हाँ, बोल। आई वाज सेइंग दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स को अगर हम सामने रखें दोनों को, तो मुल्तान सुल्तान्स हैज़ एन एज ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी रिजिलियंस दिखाई है एंड दे वन मैचेस व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, मतलब उन्हें परफॉर्म किया क्रूशल टाइम्स पे। सो लास्ट 4 मैचेस हैव बीन इंपॉर्टेंट। एनीवे, विल टेक अ न्यूज़ ब्रेक, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। राइट, विल कंटिन्यू आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक एंड सिकंदर, मैं आपसे सवाल वापस पूछूं, मैं आपसे सवाल क्योंकि अब तो लोगों ने भी मिस कर दिया मेरे, बट वी जस्ट कंपेयरिंग बोथ टीम्स। हम कहते हैं मुल्तान सुल्तान बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है एंड क्रूशल मैचेस, जिन्होंने लास्ट 4 मैचेस जीते बैक टू बैक। आई मीन दे रियली अनस्टॉपेबल एंड अनप्लेएबल नाउ। देखो, जो इस्लामाबाद का तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। कल शादाब कह रहे थे कि जी इमाद को फ़ौरन पाकिस्तान टीम में आ जाना चाहिए। भाई, एक आदमी छोड़ के चला गया, उसको रहने दें। आपने रिटायरमेंट वापस लेना चाहिए, मतलब है कि खुद छोड़ के गए ना पाकिस्तान को। दूसरी चीज़ ये कि आपने खुद उनको 8वें नंबर पे, मैं भी देख रहा था लास्ट मुल्तान के मैच में, आपने उनको 8वें नंबर पे भेजा, कभी आप उनको 7वें नंबर पे भेजते हैं, कभी उनको 6ठे नंबर पे भेजते हैं। पिछले मैच में उनको मौका मिल गया और उनके 10 मैचों में सिर्फ 48 रन थे, 48। या पिछला मैच में उन्होंने जो 50 किया है, 59, जिसकी वजह से उनके स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया, वरना तो उनको आपने खुद ही मौका नहीं दिया, कहीं ही उनसे आपने 4 ओवर नहीं कराए। Isn't it correct कि जब उनको अपॉर्चुनिटी दी जहां करने के, उन्हें परफॉर्म करके दिखाया, that's what matters। नहीं, मगर फातिमा, पाकिस्तान टीम में 10 मैच मिलेंगे आपको कि 10 मैच में आपके सिर्फ 48 रन हो, कोई भी नहीं देगा आपको मौका। पाकिस्तान टीम में तो आपको फ़ौरन कंसिस्टेंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए। आप ये नहीं हो सकता, ये तो एक लीग मैचेस थे जिसमें आपको 8 मैचेस में मिले। तो उनके यहाँ जो है एक उनके जो कोच हैं वो काफ़ी माइक हैसन जो है, माइक हैसन, वो बहुत मतलब है कि सुना है कि एक्सपीरियंस्ड हैं और सब कुछ है उनका। और वो भी कुछ डेटा के बारे में कह रहे थे कि हर एक को डेटा नहीं बताया जाता, कुछ को बताया जाता है, कुछ को नहीं बताया जाता। और उसी तरफ मुल्तान की तरफ चले जाएं तो वहाँ ख़वातीन बॉलिंग कोचेज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा, मैं समझता हूँ बॉलिंग डूइंग वेरी वेल। ठीक है, अभी हम आएंगे मुल्तान सुल्तान पे भी। एंड वन थिंग रज़ाक कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान की है कि वो लोग बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स एक सही टाइम पे क्लिक किया है। सो ये दोनों टीम्स के कैप्टन्स को भी हम कंपेयर करें तो यू नो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ वन टीम, क्योंकि एक तरफ आपके पास रिजवान है जो हैज़ बीन टू गुड विद द बैट एंड एज अ कैप्टन, और शादाब ने भी अब सही टाइम पे क्लिक कर लिया, वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। अच्छा, डेफिनेटली फातिमा, देखें जब मैच जीते हैं तो ये चीज़ें फिर बाहर आती हैं और जब हारते हैं तो फिर सारा ब्लेम कैप्टन पे आता है। अब इमाद को और हैदर अली को कप्तान ने तो कुछ नहीं बताया होगा, ये उनकी अपनी एबिलिटी है, उनका अपना कॉन्फिडेंस था और एक्सपीरियंस उन्होंने यूज़ किया।
और जिस तरह की उन्होंने फिनिश किया है, मैं समझता राइट टाइम पे जहाँ जरूरत थी। और यही बात होती है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कहीं ना कहीं तो वो फिर परफॉर्म करते ही करते हैं। और अमाद की बात कर रहे थे, अमाद देखिए अगर बैटिंग में कुछ नहीं करता तो बॉलिंग में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बेशक उसने कम विकेटें ली हैं पर इतना ज्यादा रन नहीं दिए उसने, थ्रू आउट देखा जाए तो बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज दिया गया। उसने राइट टाइम पे परफॉर्म करके अब ये है कि उसने अपने 2-3 साल जो है स्क्वेयर कर लिए हैं कि अब वो बिल्कुल ही अगले मैचों में भी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। एंड यू नो अब कायनात, आई थिंक सुल्तान जमात की बात अपनी तरफ, हमने पूरी टीम को अभी हम लोग बात करेंगे, बट सुल्तान यू नो हैव बीन कंसिस्टेंट। अब बहुत मुश्किल है उनको भी हराना, बट अगर एक टीम है जो उनको हरा सकती है और टफ टाइम दे सकती है, दैट इज़ एक्चुअली इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट, ये तो हमें पता है। It is going to be a very exciting contest, I would say, क्योंकि मुल्तान तो थ्रू आउट फॉर्म में रही है, लेकिन जो ये टीम जो क्लिक करती है ना बिल्कुल एंड वाले टाइम में, वो ज़रा ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ऑन पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही बहुत अच्छी थी, और अब जिस तरीके से एक एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने जो शफलिंग की है थोड़ी सी, और उनका की पॉइंट ये डेफिनेटली रहेगा कि इमाद भी फॉर्म में आ गए हैं। हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि इमाद का परफॉर्म करना ज़रूरी है, इस टीम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं और उसके अलावा बहुत बड़े एसेट हैं टीम के लिए। तो अब जो उनकी पोजीशन है, चाहे वो बैटिंग में हो, वो जो बॉलिंग में अटैक कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो इस्लामाबाद के लिए रहेगा कि वो अटैक में जो उनको विकेट्स निकाल के दे देंगे और कम रन पे इकोनॉमिकल बॉलिंग करके जो वो स्टार्ट देंगे, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। अगर वो ऊपर से 2 अच्छी विकेट्स भी निकाल लेते हैं, पूरा मैच इस्लामाबाद के हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एंड यू नो हम लोग अभी जो जितने भी लोग हमें देख भी सुन रहे हैं, ये अभी हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट द टीम। हम लोग सबके एनालिसिस करेंगे, हम ओपनर्स की बात करेंगे, बॉलर्स की बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर्स की भी, एंड हाउ इंपॉर्टेंट टॉस इज। बट ये थोड़ी सी देर में, सो वी जस्ट वार्मिंग अप एंड यू नो जस्ट टॉकिंग अबाउट द टीम। एंड भट्टी साहब आपसे भी पूछेंगे, आई थिंक मुल्तान सुल्तान के पास एक बड़ा किलर कॉम्बो है, और वो एक्चुअली है बिहाइंड द सीन वाले अब्दुल रहमान, जिनको आई थिंक ही इज वेरी अंडर अप्रिशिएटेड एंड अंडररेटेड। उनका रिजवान का भी बहुत अच्छा। ओ सिक्कू, यू नॉट एग्रीइंग विद मी अबाउट अब्दुल रहमान? अच्छा यू आर, चीज़ को देख। अच्छा, तो अब्दुल रहमान एंड रिजवान का एक कॉम्बो बहुत अच्छा क्लिक कर दिया मुल्तान सुल्तान के लिए। देखिए मेरे ख्याल में कोई भी टीम जो है वो ये टीम गेम है, सिंगल हैंडेडली किसी एक को क्रेडिट देना तो मुश्किल है। मेरे ख्याल में रिजवान जिस तरह एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जहां आप देखें ओपनिंग स्टैंड अच्छा है मुल्तान को, वहां मुल्तान की टीम फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर जिस प्लेयर ने फर्क डाला है फातिमा इस मुल्तान सुल्तान की कैंपेन में कि आज वो फाइनल खेल रही है, वो है उस्मान खान। अब थोड़ी देर पहले हमारे जियो न्यूज के डेस्क वाले पूछ रहे थे कि जो कैंप के लिए लड़के अनाउंस हो रहे हैं, क्या उस्मान खान उनमें प्रोबेबल्स में शामिल होंगे? तो मेरा वही सवाल है जो भी सिक्कू भाई कह रहे थे कि इमाद ने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, लेकिन उस्मान खान इस वक्त यूएई की तरफ से क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान के कैंप में उनको बुलाया जाएगा। पाकिस्तान के कैंप में उस वक्त बुलाया जाएगा जब वो पाकिस्तान में आए, नेशनल T20 खेले, पता तो चले कि हमारे सीजन में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। PSL की परफॉर्मेंस पर नेशनल टीम में किसी को सिलेक्ट करना ये मेरे ख्याल में मुश्किल है। तो रिजवान और उस्मान खान, इनकी परफॉर्मेंस आज भी मेरे ख्याल में मैटर करेगी। अगर ये परफॉर्म कर गए तो फिर मुल्तान सुल्तान को रोकना मुश्किल होगा। और ऑफ कोर्स जो लेट ज्वाइन किया है जॉनसन चार्ल्स और क्रिस जॉर्डन, उनका भी उनके कैमियोज पे भी क्रेडिट जाता है। सिको लेट्स अस कम टू बॉलिंग। आई मीन जो स्टैंड आउट बॉलर है मुल्तान सुल्तान के लिए, आपको पता है वो उसामा मीर है, एंड ही कुड बी अ पोस्टर बॉय टू हाउ समबडी वर्कड ऑन हिमसेल्फ। आपको पता है उनका इंटरनेशनली इतना अच्छा नहीं रहा था, you know, his debut and everything, but he worked on himself. अभी बड़े consistent है, we see the line and length and you know एक मयार देखने को मिल रहा है, कहते हैं ना quality and standard. So he is just also very very good for मुल्तान सुल्तान। भी बड़ी अच्छी बात की है भट्टी साहब ने कि जी अब क्या PSL से ही लोगों को सेलेक्ट करें। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो उसामा ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, किसी ने उनके हाथ नहीं रोके हुए थे। यहाँ पे वो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, 23 आउट कर दिए हैं, 11 मैचेस में उनके 23 आउट हैं। मगर उनको जो है दूसरा कोई स्पिनर नहीं है उनके पास। जो इफ्तिखार है, उन्होंने 11 मैचों में एक भी खिलाड़ी आउट नहीं किया और उनको बॉलिंग भी नहीं कराई। पिछले मैच में थोड़ा सा रिजवान ने उनको कराई, मैं हैरान हूँ क्यों नहीं कराया। खुश दिल से उन्होंने शुरू में गेंद की, उन्होंने सिर्फ 2 आउट किए 9 मैचों में, और उनके पास स्पिनर है ही नहीं। ये एक थोड़ा सा, अगर पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स तगड़े होने चाहिए। इसके कंपेयर करेंगे, अगर आप उनके पास इमाद है,
ठीक है ना, आगा अच्छी गेंद करता है, शादाब खुद है। नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, शादाब खुद है, आगा भी है, उसने शायद 2 ऑलराउंडर्स। मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो स्पिनर्स जो है थोड़े इस्लामाबाद की तरफ तगड़े हैं, और अगर कंपेयर करें उनकी तरफ अगर आप आ जाए तो उनकी बॉलिंग के अंदर, मगर जैसे फास्ट बॉलर्स हैं तो फिर मोहम्मद अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है, अब्बास है, दिल्ली है। तो ठीक है रज़ाक, आप भी थोड़ी दोनों बॉलिंग को डिफरेंस अगर हम लोग कंपेयर करें, सो डू यू थिंक के मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स बेटर इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट? डेफिनेटली टीम का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और जब आपके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हो तो जो बैट्समैन और जो बॉलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है। और अगर उसामा मीर किसी और टीम में खेल रहे होते, जैसे कराची है या लाहौर है या फिर कोई पेशावर की टीम है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल सकते, पर ये जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये आपको बूस्ट करता है। हमेशा प्लेयर डेवलप भी ऐसे ही होता है, जब टीमें हारती हैं तो प्लेयर कभी डेवलप नहीं होता। तो यही बात है कि उसामा को ये एज मिला हुआ है कि वो अच्छी टीम के तरफ से खेल रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट है और उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, और उन्होंने बड़े अच्छे टोटल सेट किए हैं जिसकी वजह से बॉलर्स को मौका मिला डिफेंड करने का। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी बॉलर्स के लिए। ठीक है, हम ओपनर्स की भी बात करेंगे। क्या बहुत टॉक हो रही है अबाउट चेंजेस इन मुल्तान सुल्तान, एक चेंज ये हो गए ये नहीं होगी, खुशदिल शाह तैयब ताहिर के बीच भी बातें हो रही हैं। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। स्टे विद अस। Welcome back after the break. I think हम अपने conversation की last stage में आ गए। Who can win PSL 9? I think that's the big question, key question for today. और हमारे experts हमारे साथ हैं, but Alex Hales आपको पता है जैसे फॉर्म में नहीं है, कॉलिन मनरो इंजर्ड हो गए हैं, so we want to know कि यहाँ कुछ क्या होगा मार्टिन गुप्टिल के साथ, कि एलेक्स हेल्स ही आएंगे ओपनिंग करने, क्योंकि ये कुछ एक चेंज है हो सकती है। और मुल्तान सुल्तान के लिए भी बात की जा रही है कि खुशदिल या तैयब ताहिर की जगह तैयब ताहिर, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सकते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट टॉस इज टुडे। एंड रज़ाक, चले आपके पास हम पहले आते हैं, लास्ट कमेंट्स ले लेते हैं आज के बिग फाइनल के। जी 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 रज़ाक, हम देखते हैं टॉस। जी हाँ जी भाई जी जी, मैं मतलब फाइनल की टॉस पे बात कर लेते हैं, आज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। टॉस तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही होता है, और बिल्कुल शॉक कर दिए इस्लामाबाद ने पिछले सेमीफाइनल में कि टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला किया और मैच विन किया। ये बड़ा अच्छा इनका फैसला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बैठनी चाहिए थी, पर उनकी लक अच्छी थी, माद हैदर अच्छा खेल गए, पर टॉस फिर भी क्रूशियल होगा। जो टीम वो पहले बैटिंग कर रही है उसको ज्यादा एडवांटेज है। अच्छा, यू थिंक सो? मुझे लगता है कायनात जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड इज सो डेंजरस व्हेन दे आर चेजिंग। समहाउ जब बैटिंग फर्स्ट, मुझे लगता है उतना अच्छा स्कोर नहीं डालते बोर्ड पे, पर लेट्स सी, आज बिग डे है और दे लुक गुड, बट चेजिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड जब चेज करती है तो फिर तो बड़ी खतरनाक लगती है। ऐसा है, लेकिन चेजिंग फाइनल में बहुत डिफिकल्ट होती है। हमने पहले भी देखा है। उसके बाद कराची की पिचेस हैं, लो पिचेस हैं, टर्निंग पिचेस हैं, तो मुश्किल हो सकता है सेकंड बारी करने वाले को, क्योंकि फाइनल का जो प्रेशर है वो उसका बिल्कुल अलग है। और अगर उनकी 2-3 एक साथ विकेट्स गिरती हैं इस्लामाबाद की चेजिंग में स्पेशली, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी एक प्लेयर को कंप्लीट स्टैंड आउट करना होगा टू रीच टू अ टोटल। अगर मुल्तान सुल्तान फर्स्ट बैटिंग करके उन्हें 12 टोटल देते हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि फर्स्ट बैटिंग करने वाले को डेफिनेटली फायदा रहेगा यहाँ पर। एंड देन सिक्को, द गुड थिंग इज दोनों टीम्स के पास स्टैंड आउट प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट, एंड व्हेन दे ऑल कम टुगेदर तो यू एक्सपेक्ट अ नाइस एक्साइटिंग मैच। बट डू यू थिंक कि मुल्तान सुल्तान के पास एज है आज? एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि उसामा मीर की जो बॉलिंग इंप्रूव की है और ख़वातीन ने उनकी बड़ी हेल्प की है, तो मेरे जहन में बार बार चल रहा था, मैं को बोल दूं पाकिस्तान टीम में भी एक होनी चाहिए कोच। एब्सोल्युटली, वी शुड हैव अ फीमेल कोच, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग रियली वेल। अच्छा, दूसरा ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ ना, कि मैं अभी निकाल रहा था कि इमाद को उन्होंने 8 नंबर 6 नंबर 7 नंबर इधर खिलाया, पिछले मैच में उन्होंने उसको 5वें नंबर पे खिलाया, तो दे हैव टू डिसाइड कि बैटिंग ऑर्डर कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही है। और चेस करना जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल मुश्किल होगा। एंड यू कम अंडर प्रेशर। भट्टी साहब, 2 दफ़ा फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा जीत चुकी है, सो थर्ड टाइम लकी। देखें, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट फातिमा ये है कि PSL की हिस्ट्री में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 47 टाइम्स जो है वो टॉस जीत कर, सिर्फ 47 में से 6 मौके ऐसे थे कि वो चेस की तरफ नहीं गए, अदरवाइज 47 में से
41 टाइम जो है वो चेस की तरफ गए हैं, तो उनका ठीक है। आई थिंक जो बेस्ट कप्तानी करेगा आज वही मैच जीतेगा, और सब और प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है। सो मे द बेस्ट टीम विन। PSL HBL PSL 9 पे फिलहाल इतना ही। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।